मानवा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में डीमन और हीरो दोनों एग्जिस्ट करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक डीमन किंग और एक हीरो दोनों फाइट कर रहे थे और डीमन कहने लगता है कि हम्म इस बार का जो हीरो है शायद से थोड़ा एग्रेसिव टाइप का है, बट मैं तो इसे आराम से हराने वाला हूँ। फिर वो कहने लगता है कि इस दुनिया के जो हीरोज हैं उन्हें दूसरे वर्ल्ड से पावर मिलती है और मिलने के बाद जाके उन्हें और उन्हें इन पावर से डीमन किंग को हराना होता है। फिर देखा जाता है कि हीरो को जो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था पूरी कोशिश कर रहा था। फिर वो डीमन किंग अपने एक पावरफुल अटैक को चार्ज करते हुए कहता है कि अब तुम मर जाओ। फिर दिखा जाता है उस अटैक से काफी बड़ा धमाका हो चुका था। इस अटैक से शायद वो हीरो भी मर चुका है, जिसे देखते हुए उसके साथी घबराने लगते हैं और कहता है एक बंदा कि मैं इस पर पीछे से हमला करता हूँ। तभी वहाँ पे एक लड़की अपीयर होती है और उस ह्यूमन को उसे किक करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर गिरते हैं। और बाकी उसके साथी देखते हुए कहने लगते हैं कि ये कहाँ से आ गई अचानक से, और इसी अटैक से और वो ह्यूमन भी मर चुका था। जिसके बाद दिखा जाता है उन लोगों को जो लोगों ने उन पर हमला किया था, वो सभी के सभी कमांडर्स थे और बोला जाता है कि ये लगभग इनविजिबल है। जिसके बाद वो सभी इन पर हमला कर देते हैं और इन सबको एक एक करके मारने लगते हैं और इनसे शायद ही कोई कोई भी नहीं बचता और सभी मारे जाते हैं। कुछ देर के बाद वो सभी ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद दिखाता है कि एक बंदे को जो उसी एक बंदे के लाश के पास आके खड़ा होता है और कहने लगते हैं कि मैं एक डीमन किंग हूँ। फिर हमें दिखा जाता है कि एक लेटर को जो रेजिग्नेशन का होता है और उस लेटर को हमारे डीमन किंग के पास किसी ने दिया होता है और वो और कोई नहीं, हमारा एमसी होता है, जो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद तो डीमन किंग कुछ नहीं कहता और कहता है कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो। हाँ, और गुस्से में सारे पेपर्स को इधर उधर फेंक देते हैं, जो एक पेपर हमारे एमसी के मुंह में भी जाके लगता है। फिर वो डीमन किंग गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम क्या मुझे बिट्रे करना चाहते हो। और उसके बाद देखिए वो डीमन किंग पता नहीं क्यों हमारे एमसी के पाँव पड़ जाता है, कहने लगता है कि नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और हमारा एमसी कुछ तो नहीं कहता, बस चुपचाप उसी पेपर को पढ़ने लगते हैं। और फिर डीमन किंग कहने लगता है कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो और तुम आखिर करना क्या चाहते हो। और इसके जवाब में हमारा एमसी कुछ भी नहीं कहता और एक कोल्ड लुक देने लगता है। फिर हमारा डीमन किंग हमारे एमसी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ये कासल पसंद नहीं आया, रहना पसंद नहीं है, या फिर किसी डी एम्परर ने या फिर किसी कमांडर ने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया, मुझे बता दो। और कहते हैं कि क्या उन्होंने तुमसे कुछ गलत व्यवहार किया क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो। और फिर वो डीमन मन में सोचने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो डीमन कहने लगता है कि ये डीमन अरुण है, जिसके पास कमाल की स्किल्स है, जिसके वजह से इसने कई सारे बैटल्स जीती हैं और इसने लड़ते लड़ते सारे ह्यूमंस डीमंस सबको सरपास कर दिया है और ये अब अपने अलग ही लेवल में पहुंच चुके हैं। और इसी वजह से ये मेरा सबसे ताकतवर कार्ड है, जिसको मैं बात के लिए बचा के रखा। और इसकी इसी पावर की वजह से सभी इसको एडमायर करते हैं और इसकी रिस्पेक्ट। और अभी तक कोई है ही नहीं अभी कोई बचा ही नहीं है जो इसे चैलेंज कर सके। और हमारे एमसी को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बैड लुक देने लगते हैं। उसके वजह के वो कहने लगते हैं हमारा एमसी कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे जो सबोर्डिनेट्स हैं उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। फिर वो डीमन किंग कहने लगते हैं कि फिर क्या दिक्कत है, तुम जाना क्यों चाहते हो। फिर डीमन किंग मन में सोचने लगता है कि ये कहना नहीं चाहता कि क्या हुआ है इसके साथ, इसका फेस देख के भी मैं बता नहीं सकता कि ये क्या कहना चाहता है। फिर डीमन किंग कहते हैं कि मैं क्या तुम मुझे कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और तभी हमारा एमसी उसके बात करते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे मार दो। जिसे सुनते हुए वो डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, पूछता है कि क्या तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। फिर वो कहता है कि क्यों मैं तुम्हें अचानक से बिना वजह से क्यों मारूं, और क्या हुआ है तुम मुझे बता सकते हो। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, जो भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। ये सब क्या इसके वजह से है क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से बैटलफील्ड में भी नहीं भेज रहा लड़ाई के लिए। क्या तुम इसके से बोर हो चुके हो, क्या तुम इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो क्योंकि तुम्हें फाइट करने नहीं लड़ने को नहीं मिल रहा। हमारा एमसी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे छोड़ो तो। और हमारे एमसी के बाद तो डीमन किंग नहीं सुनता और कहने लगते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर हमारा एमसी जोर से कहता है कि तुम रुक सकते हो। और हमारा वो डीमन किंग कुछ चीज़ नोटिस करते हैं, एक ब्लड के ड्रॉप को जो हमारे एमसी के नाक से निकला होता है।
फिर हाँ वो डीमन किंग कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें फिर से ब्लीडिंग हो रही है। और वो एमसी कहते हैं कि मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो। जिसे देखते हुए वो डीमन किंग काफ़ी फ्रस्ट्रेट और गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, हमारे बेस्ट डॉक्टर को जल्दी से जल्दी यहाँ भेजो, जल्दी। क्या तुम बीमार पड़ चुके हो, क्या तुम ठीक भी हो। और ऐसे ही कहते हुए हमें दिखाई जाते हैं कासल के बाहर का सीन को। फिर दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर आ चुका है और हमारा एमसी का ट्रीटमेंट करने लगते हैं, जिससे जिसके आसपास ये डीमन किंग घूम रहा था काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद जाके वो एक स्पेल करते हैं जिसकी वजह से हमारा एमसी ठीक हो चुका था। और कहते हैं हम, फिर वो डीमन किंग कहने लगता है कि क्या तुम अब ठीक हो। और इस बात को एमसी तो नहीं देता, बट वो डॉक्टर कहते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था कि ये सफ़र कर रहा है अपने आफ्टर इफ़ेक्ट से। और इस बात को हमें फिर जाके उस डॉक्टर के बारे में बताते हैं कि ये भी एक कमांडर है और एक डीमन किंग पर्सनल डॉक्टर है जिसका नाम बैन होता है। बैन टेनिसन। इसे एक इंटरनल इंजरी हुई है, जब एक किसी वॉरियर से फाइट कर रहा था तब इसे इंजरी हुई थी। फिर वो डीमन किंग कोल्ड वॉइस में कहने लगता है कि मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए तो नहीं बुलाया था, तुम इसी बात को मुझे दोबारा नहीं कह सकते, तुम्हें पता है ना, या फिर नहीं। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है जिसकी वजह से उसके बगल से काफ़ी ज़्यादा डार्क ऑरा भी निकल रहा था। और फिर वो कहने लगते हैं कि जल्दी से कोई रास्ता ढूंढो जिससे तुम इसे ठीक कर सको, और तुम्हें तो पता ही है अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और फर्स्टेड होते हुए कहने लगता है कि अगर तुम फेल होते हो तभी दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर खड़े होते हुए कहने लगता है कि यस मैं ऐसा करूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा इस चीज़ के लिए। फिर वो डीमा किंग खड़ा होते हुए कहने लगता है कि ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, और तुम अब जाओ और आराम करो और अपना फोकस करो अपनी रिकवरी पर। और ये सब वो हमारे एमसी को कह रहा था। और तुम स्कॉट करेगा रिजरोथ कमांडर तुम्हारे रूम तक। वही पर डीमन कहते हैं, दूसरे डीमन कहता है कि यस जी मैजिस्ट्री आप जैसा कहें। उससे पहले ही वो डॉक्टर शायद से हमारे एमसी को हाथ को पकड़ के उसे यहाँ से घसीट के लेके जाने लगते हैं। आ- और इस चीज़ का हमारा एमसी समझ नहीं पाता, पूछता है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम मुझे क्या अपने बेड पे जाने दोगे। और वो डीमन डॉक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं तुम मेरे साथ चलो पहले। फिर देखा जाता है कुछ डीमन डॉक्टर्स हमारे एमसी को लेटर कर कहीं लेके जाने लगते हैं। अब बाकी कुछ डीमंस उसके पीछे कुछ बातचीत कर रहे थे, और वो लोग ये कह रहे थे कि क्या हमारे डीमन को फिर से ब्लड ब्लड निकला है नाक से। और दूसरा कहते हैं कि हाँ ऐसे तो होना ही था ना, उसने उस वॉरियर की जो एक्सप्लोजन हुआ था उससे अपने बॉडी से रोका था। और ये तो काफ़ी कमाल की बात है कि उस चीज़ के बाद भी ये अपने वन पीस में खड़ा है। और ऐसे ही वो सभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं हमारे एमसी के बारे में। देखा जाता है हमारे एमसी को जो चाय पीते हुए कहते हैं कि मैं बस चाहता था कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ और एक कंफर्टेबल लाइफ को जीऊँ, बट लेकिन पता नहीं क्यों सभी मेरे मुझको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज बनाने लगे हैं कि मैं इतना हूँ ताकतवर हूँ या इतना ताकतवर हूँ। तभी देखा जाता है कोई कहते हैं कि जल्दी करो, लो हम आ चुके हैं। और हमारा एमसी मन में कहने लगता है कि उन्होंने उन्हें लगता है कि मैंने उस वॉरियर को मार दिया। और फिर देखा जाता है कि उन्हीं डॉक्टर्स को जो पूछ रहे थे हमारे एमसी से कि तुम अभी ठीक फील कर रहे हो, और दूसरा कहते हैं कि जल्दी से उसके सिर में एक टॉवल दो, शायद उसे फीवर हुआ है। और हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो अभी भी लेटा हुआ था, और वो मन में बोलते हैं कि क्या मजाक है। और वो डॉक्टर्स हमारे एमसी का ट्रीटमेंट करने के बाद कहने लगते हैं कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा, और वहाँ से जाने लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डीमन अरुण हूँ ना, ऐसा नहीं है। फिर दिखाया जाता है मैं बेड का सीन जहाँ पे हमारा एमसी कांपते हुए कहने लगते हैं कि नहीं मैं कोई ताकतवर डीमन फीमन नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई ढंग का टैलेंट भी नहीं है। और इवन कि इस कासल में जो सबसे कमज़ोर डीमन है वो मैं ही हूँ। और इस चीज़ के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। और एक न्यू सीरीज़ है जिसे मैंने स्टार्ट किया है यार, नॉइस के लिए मुझे माफ़ कर देना। और मैं ट्राई करूँगा कि नए पार्ट में जल्दी लाऊँ। और बहुत दिन हो चुके हैं, 2 हफ्ते से भी ज़्यादा कि मैंने नए पार्ट को नहीं लाया, और मैं ट्राई करूँगा अगली बार से जल्दी लाने का। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब था, इसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया ठीक से, तो मुझे माफ़ कर देना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।